वेलकम बैक डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स। टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक 2 ऑफ यूनिट नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एंड द टॉपिक नेम इज माइक्रोस्कोपी एंड इट्स टाइप। First of all, let's learn the term what is microscopy. The technique which is used to view the objects which cannot be seen with naked eyes. ऐसे तरीक़ाकार जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए जो हम लोग आम आंख से नहीं देख सकते। दिस टेक्निक या दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। अब इसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं और उनका नाम है माइक्रोस्कोप्स। अब जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ा था, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे एंड वी विल आल्सो ऐड सम न्यू पॉइंट्स। अब द कॉमन माइक्रोस्कोप जो हम लोग लैब्स में या वी यूज इन लेबोरेटरीज, दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज लाइट माइक्रोस्कोप्स। अब ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें इट यूजेस द विजिबल लाइट, ये बिल्कुल कुदरती रोशनी को इस्तेमाल करता है टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट को चमकदार बनाने के लिए। तो अब इसमें क्या हो सकता है, दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप हैज 2 लेंसेज। लाइट माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए हम लोग वी आल्सो कॉल लाइट माइक्रोस्कोप एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप का जो सेकंड नेम है हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बुलाते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज आल्सो द सेकंड नेम ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो हम लोग इसमें वी यूज विजिबल लाइट टू सी द स्पेसिमेन। अब आते हैं कि यहाँ पर इसके कितने पार्ट्स होते हैं। एज आई सेड कि वी यूज इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज। द फर्स्ट लेंस इज नोन एज ओक्यूलर। ओक्यूलर का मतलब क्या है, जहां पर हम लोग अपनी आई प्लेस करते हैं। यहाँ पर आई पीस के लिए द फर्स्ट लेंस इज नोन एज ओक्यूलर लेंस एंड द सेकंड टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज नोज पीस। ओके, जहां पर हम अपनी नाक रखते हैं। अब व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, किस तरह ये काम करता है, लेट्स डिस्कस इट। यानी सबसे पहले जब इस पर लाइट, विजुअल लाइट जब इस पर पड़ जाती है तो फर्स्ट इमेज बन जाती है उस ऑब्जेक्ट की, कहां पर, ऑब्जेक्टिव लेंस में। यानी सबसे पहले द ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड इन द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो हमारे पास फर्स्ट इमेज बन जाती है इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। इसमें कोई शक नहीं होता है, ये बिल्कुल सीधा साधा एक हकीकी इमेज होता है। फिर दूसरी बात क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्टिव लेंस बनाती है। दूसरा जो हमारे पास फर्स्ट इमेज यहाँ पर बनता है, फिर द लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई पीस। अब आई पीस जो हमारे से इट मेक्स इन, ये जो इमेज बनाती है ये आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्टिव होती है। हमारे पास फाइनल जो इमेज होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द आई पीस, और जो फाइनल इमेज होता है ये वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड होता है। ये तो दिस वाज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब आते हैं व्हाट इज मैग्निफिकेशन, एक नया टर्म है, मे बी यू गाइस हैव रीड इट बिफोर। ओके, it is the capacity of any optical instrument which is increases the size of the object more than normal। ये किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी जो हम लोग आंख से देखते हैं इस तरह डिवाइसेस की एक ऐसी सलाहियत होती है जो किसी भी चीज या फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके साइज को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है नॉर्मल से। दिस प्रोसेस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। कॉमनली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय एक्स, और इट डज नॉट मीन कि इट इज सेम फॉर ऑल लेंसेज। मैग्निफिकेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेंसेज। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेंसेज। ओके, हर ऑब्जेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल हर चीज के लिए मैग्निफिकेशन अलग होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन है वो 10x है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो साइज होगी ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1 म्यू टू 10 म्यू के दरमियान। यू हम इसको कहते हैं म्यू। ओके, अब आते हैं हमारे पास, अगर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल मैग्निफिकेशन, अगर हमने टोटल मैग्निफिकेशन मालूम करनी है देन व्हाट विल वी डू, वी विल मल्टीप्लाई द ऑब्जेक्टिव लेंस विद द ओक्यूलर लेंस। फिर हमारे पास टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएंगी। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो लाइट माइक्रोस्कोप की है वो 1500x है, इससे ज्यादा नहीं है। Whereas the maximum magnification of electron microscope वो है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो साइज है 1 to 50 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर सकता है, 1 to 50 मिलियन टाइम्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि व्हाट इज रेजोल्यूशन। ये भी एक टर्म होता है विच इज कॉमनली यूज्ड विद इन माइक्रोस्कोप्स। रेजोल्यूशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पॉइंट्स या 2 ऑब्जेक्ट्स। किसी भी माइक्रोस्कोप की वो सलाहियत जो 2 नुक्तों या 2 चीजों के दरमियान बिल्कुल वजाहत करे या हमें फर्क पता है कंपैरिजन करे, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। जितना जो बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं, यानी दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर क्लोज टुगेदर। अब
नॉर्मल यानी हमारी जो आंखें नेकेड आई, मेरी या फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान की जो कॉमन रेजोल्यूशन होती है दैट इज 0.1 मिलीमीटर। लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है 250 नैनोमीटर, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है 0.2 मिलीमीटर। इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन? क्या ये दो टर्म सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है डियर व्यूअर्स। मैग्निफिकेशन क्या है कि इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोर देन नॉर्मल, किसी भी छोटे चीज को उससे कई गुना ज्यादा ये इंक्रीज करता है। जबकि रेजोल्यूशन क्या है कि दो पॉइंट्स में जो बहुत ज्यादा करीब होते हैं बिल्कुल हमें क्लियरली डिफरेंशिएट करता है या डिस्टिंग्विश करता है, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। ये हो गया द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। अब आते हैं हमारे पास जो सेकेंड माइक्रोस्कोप है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपी। इसमें वी डू नॉट यूज नेचुरल लाइट, हम बीम्स को इलेक्ट्रॉन करते हैं, वी यूज बीम्स इस्तेमाल करते हैं। और वो जो बीम्स की रेज है किस तरह इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, यानी बिल्कुल वो जो इलेक्ट्रॉन जो हम लोग फुल स्पीड से हम लोग उसकी फ्लो करवाते हैं। जो जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर टकरा जाती है तो हमें स्पेसिमेंस या फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट हमें विजुअलाइज नजर आता है। इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है यानी द कंपैरिजन बिटवीन टू पॉइंट्स या जो दैट इज वेरी हाई, बहुत हाई है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? जब भी हम लोग इसके बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फायर अप करते हैं या फॉर एग्जांपल छोड़ते हैं तो हम इसको इलेक्ट्रॉन गन से फायर करते हैं, फिर उसके बाद ये जाकर टू कंडेंसर लेंस में ये चली जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाते हैं, फिर हम लोग फुल एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से हम लोग अप्लाई करते हैं जो फिलामेंट और एनोड के जरिए से गुजरती है, फिर उस इलेक्ट्रॉन्स को डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ उसके जो डायरेक्शन है दे उसको जो फ्लो है वो नीचे की तरफ कर देती है। अब जो स्पेसिमन है वो उसकी साइज होगी 20 to 100 नैनोमीटर और उसको बिल्कुल एक स्पेसिमन फोल्डर में यहाँ पर बिल्कुल प्रोटेक्टेड के तौर पर या सेव के तौर पर वहां पर रखा जाता है। अब जब इसी इलेक्ट्रॉन बीम या जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं इसके दो जगह होते हैं, एक जो थोड़ा सा मोटा होता है दैट इज कॉल्ड डेंसर रीजन्स, और वो जो लाइट रीजन्स होता है, ठीक, उसको बोलते हैं लाइटर रीजन्स। डेंसर रीजन्स की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर या चिपकने शुरू हो जाते हैं एज कंपेयर टू द लाइटर रीजन, ओके। अब आते हैं हमारे पास कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेंस पर टकरा जाती है, उस पर स्ट्राइक कर लेती है, जिसकी वजह से हमारे सामने एक इमेज बन जाता है। सो दिस वाज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। एक सिंपल लास्ट टॉपिक रहेगा, कंपैरिजन बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप है, ये लाइट इस्तेमाल करती है नेचुरल लाइट जिसकी जो पावर है वो 400 से 700 नैनोमीटर होगा, ओके, जहां से ये आ रही है फॉर एग्जांपल द इल्यूमिनेटिंग सोर्स। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इट यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल करते हैं जिसकी जो पावर है वो 1 नैनोमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी मैग्निफिकेशन, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था 1500 है, जबकि ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 1 to 50 मिलियन टाइम्स किसी ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करवाता है। तीसरा नंबर पर आता है कि लाइट माइक्रोस्कोप की एक एडवांटेज ये भी है कि वी कैन ऑब्जर्व बोथ डेड एंड लिविंग स्पीशीज बाय दिस microscope, whereas only dead specimens are observed by electron microscope. It has a very low resolution. Why? Because इसकी magnification power कम है as compared to electron microscope, जबकि इसकी जो resolution power it is very high as compared to light microscope. अच्छा, इसकी जो useful magnification है वो कितनी है? 500 से 1500 NX, यानी जरूरी नहीं है कि हर या हर लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन विल ऑलवेज बी 1500, नो, डिपेंड करता है कि उस माइक्रोस्कोप की क्वालिटी पर। 500 से ये वेरी करते हैं 1500 के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी जो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन है, अगर हम लोग इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करें दैट इज 1600। हाँ, और अगर हम लोग इसको फोटोग्राफिक मैग्निफिकेशन यानी के जरिए इस्तेमाल करते हैं फिर इसकी होगी फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि इसकी जो इमेज है यूजुअली वाइट होती है। द इमेज फॉर्म बाय लाइट माइक्रोस्कोप इज ऑलवेज या अमूमन हमारे पास ये वाइट नजर आती है, जबकि हमारे पास द इमेज फॉर्म इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर इन ब्लैक एंड वाइट। वजह क्या है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव एनी कलर। व्हाई द इमेज फॉर्म हियर आर वाइट? ये जो भी कलर होता है ये बाहर से लाइट सोर्सेस क्या उस ऑब्जेक्ट के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कोई कलर नहीं होती है। लास्ट पॉइंट ये कि इसके लिए नो वैक्यूम यानी खला या स्पेस की जरूरत नहीं होती है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के
जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इट रिक्वायर्स वैक्यूम एंड एसेंशियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ चुका होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आए तो मैं इसी तरह और भी वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। सेकेंड ईयर बायो आल्सो स्टार्ट ओके। ये है हमारे फेडरल बोर्ड या नेशनल अकॉर्डिंग टू आवर नेशनल बुक फाउंडेशन। सो सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल ओके। थैंक यू सो मच।